नमस्कार दोस्तों। जैसा कि थंबनेल पर देकर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक जो केसीसी यानी किसान क्रेडिट के तरफ से जो है उसके तरफ से जो है ये 3 लाख तक की लोन आपको सरकार देने वाली है। इसमें क्या अनुदान का प्रक्रिया है, किस तरीके से मिलेगा, 3 लाख का लोन किन किन लोगों को मिलेगा, किन को नहीं मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल बिहार अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले इसकी ओवरऑल जानकारी के बारे में देखेंगे तो ये किसानों के लिए जो कि 3 लाख तक का लोन जो है मिलता है, जो कि सरकार के तरफ से जो पोर्टल जारी किया जाता है उसके द्वारा। ये एक सरकारी योजना है, क्रेडिट कार्ड योजना के द्वारा जो है किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। ठीक है, ये देखेंगे कि इसका जो पोर्टल है ये लॉन्च है, यानी कि शुरुआत किया गया था 19 सितंबर 2023 को, और ये जो है 3 लाख तक का लोन इसमें दिया जाता है। तो ये किस तरीके से है, किन मतलब लोगों को मिलेगा, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर जा करके बाकी की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए होगी तो। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे कि 1 अक्टूबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक जो है केसीसी को डोर टू डोर अभियान भी चलाया गया था, यानी डोर टू डोर यानी कि घर घर जा कर के। इसमें क्या है कि घर घर जा कर के प्लान को बताया जाता है, उसमें आप अपने लाभ को किस प्रकार से उठा सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, ये लोन अभियान जो शुरू हुआ है इसके बारे में अगर बात करेंगे तो इसमें आवेदन जब करते हैं आप, ठीक है, लोन के लिए, तो उसमें देखिए 14 दिन के भीतर जो है क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो है ऋण जो है उपलब्ध कराया जाता है आपको। ठीक है, यह अभियान जो है 1 अक्टूबर 2023 से लेकर के 31 अक्टूबर 2023 तक चला था। इस बीच में इस योजना के तहत जो है बहुत लोगों ने लोन आसानी से पाया था, जिसमें कि योजना के तहत 1,60,000 रुपये तक का लोन जो है उनको मतलब बिना किसी भी सिक्योरिटी के, मतलब कि इतना 1,60,000 लोन 1,60,000 तक का जो लोन है बिना किसी सिक्योरिटी अमाउंट के आपको दे दिया जाता है। सिक्योरिटी यानी कि मतलब कि कोई भी चीज़ आपको बंधक के तौर पे या फिर गारंटी के तौर पर नहीं रखनी होती है, ज़मीन जायदाद या किसी भी चीज़ को लेकर के। तो देखेंगे इसमें हो गया जैसे धान और गेहूँ जैसे जो है फसलों की खेती के लिए हो गया, किसानों को अधिकतम 3 लाख मिलता है। इसके अलावा पशुपालन, डेयरी, मछली पालन, लाख की खेती, शहतूत की खेती, रेशम कीट, ये सभी चीज़ों के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन जो है दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर बात करेंगे फसलों की खेती और कटाई के बाद खर्चे के लिए 3 लाख रुपए की मिलती है। पशुपालन वगैरह के लिए जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इसके लिए 2 लाख रुपए तक की आपको जो है ऋण आपको दी जाती है सरकार के द्वारा में। इसमें देखेंगे 7% का दर दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि जो है कि वार्षिक होता है, मतलब प्रति वर्ष, ये आपको माह वाला नहीं है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं इस ऋण को, तो इसके लिए पात्रता जो है आपको क्या क्या चाहिए होती है बता देते हैं। इस योजना के तहत किराएदार, किसान, मौखिक पट्टेदार और बटाईदार भूमिहीन मजदूरों को ही इसका जो है लाभ दिया जाता है, यानी कि जिनके पास ज़मीन जायदाद नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, जो किसी का मालगुजारी करें, ज़मीन लेकर के काम कर रहे हैं वो लोग के लिए। ठीक है, इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को भारत के मूल निवासी होना अनिवार्य है। 18 साल से लेकर 75 साल तक उसका एज लिमिट होना चाहिए। पशुपालन से जुड़े लोग भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। छोटे और सीमांत किसान भी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठा सकते हैं। मछली पालन करने के लिए किसान भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ऐसे किसान जो किराए पर ज़मीन लेकर खेती करते हैं उन्हें भी सरकार की तरफ इस योजना का लाभ दिया जाता है। ये हो गया, बाकी का जो हो गया कि ऋण के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। अब दस्तावेज की अगर बात करेंगे कि महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या चाहिए इसके लिए, तो आवेदन पत्र की 2 कॉपी लगेगा। ठीक है, ज़मीन का जो है एलपीसी लगेगा, या एलपीसी यानी कि लैंड पोसेशन सर्टिफिकेट। इसके अलावा देखेंगे और इसके अलावा बताना चाहेंगे अगर आपको एलपीसी के लिए यानी कि लैंड पोसेशन सर्टिफिकेट के लिए अगर आपको दिक्कत होती है
तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उस पर जितना ज़्यादा कमेंट होता है उसके बेस पर हम आपके लिए जो है एलपीसी से रिलेटेड भी एक वीडियो बना देंगे कि आप एलपीसी के लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और उसका सर्टिफिकेट जो है किस तरीके से ले सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे एक आईडी प्रूफ देना होगा पहचान प्रूफ के तौर पे। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर ये जो भी है आप इस सब दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में भी सेम ऐसे ही लगेगा। बिजली बिल हो गया, फिर से सक्षम निवास प्रमाण पत्र, संपत्ति का रसीद, वोटर कार्ड वगैरह ये हो गया। 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी इसमें लगेगा आवेदन करते वक्त में। आवेदन करने के लिए सबसे पहले जो है आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। वहाँ पर आने के बाद एक फॉर्म आपको मिलेगा, ठीक है। उस फॉर्म को फिल करना होगा। फिल करके आपको काम करना होगा। क्या करना है नहीं करना है बाकी यहाँ पर देखेंगे। ऑनलाइन आवेदन कैसे लिए जाएंगे इसके बारे में अभी कोई भी अपडेट नहीं दी गई है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया फिर भी फॉर्म वगैरह को ले करके, ठीक है, क्योंकि उसके जो फॉर्म है वो भी मैं आपको जो है अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप वाले ग्रुप में शेयर कर दूँगा। आप वहाँ से ले करके भी जानकारी उसका ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।